सर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपके चार्ट के बारे में। जी जी। बेटे का चार्ट जो है, उसके फर्स्ट हाउस में राहु है, छठे हम्म साइन का लग्न है, दूसरे घर हम्म में मार्स एंड सैटर्न है, हम्म उसके बाद सातवें घर में केतु महाराज बैठे हैं, हम्म। 10वें घर में मरकरी एंड वीनस है, ठीक है जी। और 11वें घर में सूर्य जुपिटर एंड सन का कनेक्शन है। ठीक है सर। उनका कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा का बस्त है। ठीक है जी। शुक्ल पक्ष का, सॉरी, क्योंकि चंद्रमा है जस्ट पास दी अमावस्या। ठीक है जी। बट स्टिल मून इज नॉट वेरी इन अ गुड पोजिशन, इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे ये अमावस से जस्ट निकला है। ठीक है जी। अब जो मेरे को फीडबैक है कि यहाँ पे इनका, जो मेरे को समझ आ रहा है, मरकरी एंड वीनस इन द 10th हाउस, मरकरी इन ओन साइन। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम है दिस थिंग, राहु एंड केतु इन द फर्स्ट हाउस। अभी इनका बेटे का जो पीरियड रन कर रहा है, दैट इज मरकरी वीनस। मरकरी में वीनस में वीनस, नहीं, मरकरी में वीनस में राहु, दिस वन। सो सर मेरे को बताइए कि 2 सितंबर से लेके अभी तक हेल्थ हम्म। की सिचुएशन क्या रही है? खराब रही है हेल्थ? खराब रही है बिल्कुल, हॉस्पिटलाइज रहा है बीच में। हॉस्पिटलाइज रहा है, ठीक है। हाँ। उसके बाद जुपिटर यहाँ पे 11th साइन में, तो उसमें आने वाले हैं जुपिटर यहाँ पे, और 8वें घर में यहाँ पे, ठीक है। अब सर मेरे को थोड़ा सा बताइए, फिर मैं इसके आगे में चलता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड पता है, बट आई वांट यू टू टेल। मेरे को इसकी चीज़ें समझ आ गई हैं इसकी चार्ट की, और हम्म। इसकी चार्ट क्योरेबल है, दिस आई कैन से। अब आप थोड़ा सा ठीक आप है बताइए प्लीज। सर, ये पहले दो हम ना पहले फरीदाबाद में रहते थे, ठीक है, सोसाइटी में। ठीक है, तो वहां पे 2 साल तक ये बिल्कुल ठीक था। ओके। बोलता भी था, मम्मा पापा सब समझता था। कोई बाहर से आया उसको हेलो करनी, सत श्री अकाल करनी, जो भी है विश करता था। हम्म। तो मैं जब वापस आया लुधियाना, ठीक है, तो ये हमें ये ऐसे लगा कि ये डिप्रेशन में चला गया या क्या हुआ गया, ऐसे धीरे हम्म धीरे धीरे बैक बैक मारता गया। हम्म ठीक है। हम्म। तो 2016 के बाद तो बिल्कुल ही बैक मार दिया इसने। 2016 सैटर्न हाँ राहु, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। 2016-17 उसके बाद बैक मारता रहा। हम्म अभी थोड़े से टाइम से ये अभी हमें लग रहा है कि सुनना शुरू किया है इसने, जहाँ कुछ बात मानता है, लेकिन फिर भी वो मतलब 5-10% का थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं कह सकते। ओके। हम्म। सर मेरे को थोड़ा सा बताइए, गुस्सा कितना है? गुस्सा बहुत है। गुस्सा बहुत है। गुस्सा सर बहुत अभी ही इज जस्ट 10 years ऑफ एज, राइट? है। ऐसी ऐसी है। इसने 10 10 पूरे करे हैं, 11 चल रहे हैं। हम्म। सर गाली गलौज निकालते हैं? बोलता ही नहीं है सर, आवाज ही नहीं है उसमें। बोलता नहीं है, ठीक है, पर गुस्सा बहुत है। गुस्सा है। और सर मेरे को एक बात बताइए, डर नहीं होगा इसमें, इसके बीच में बिल्कुल भी? फियर है क्या इसके कह रहे बीच हो? में? डर डर नहीं होगा, फियर नहीं होगा बिल्कुल भी इसमें? डर है, डरता है, मेरे से बहुत डरता है। नहीं, आपसे तो डरता है सर। हाँ। लाइक हाइट से नहीं डरता होगा, या थोड़ा सा ऐसी नहीं, चीजों से डरता है, डरता है, हाइट से डरता है? डरता है, डरता है, ठीक है, डरता है, आग से बहुत डरता है, आग के बिल्कुल पास नहीं जाता। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सिर्फ इसकी जो आप कह रहे हो, जो प्रॉब्लम जो आपको लग रही है, वो है इस कि ये बोलता कम है। बोलता ही नहीं है। हम बोलते तो ही नहीं। अलग बात, बोलता ही नहीं। हम्म, ठीक है, अब मेरे को समझ आ रहा है। देखो डॉक्टर्स ने क्या बोला, डॉक्टर्स ने बोला ऑटिज्म है, ADHD बोला होगा। बस बस बस, यही ADHD ऑटिज्म। देखो यहाँ पे ना, मैं आपको सर बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजीली टैकल होने वाली चीजें हैं, तो नथिंग टू वरी। द थिंग इज दैट, क्योंकि इनके 10th हाउस में मरकरी एंड वीनस बैठे हैं, बोथ आर वेरी गुड इन हिज चार्ट। द ओनली प्रॉब्लम दैट ही इज हैविंग इज राहु एंड केतु इज कॉजिंग मेन प्रॉब्लम ओवर हियर। तो अभी इनके बेटे की मरकरी की महादशा चल रही है, मरकरी में वीनस चल रहा है। तो सर आपने कुछ थेरेपीज करवाई है बेटे के लिए? चल रही है सर, कॉन्टिन्यूसली चल रही है तेरे। थेरेपीज कंटिन्यू चल रही है, 5, 9 में 5, और 11th हाउस, ठीक है। मरकरी वीनस जुपिटर सैटर्न, जुपिटर केतु। ऐसे में कोई बात बताइए, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? बेटे का बर्थुआ फरीदाबाद, बट यू आर लिविंग हम्म। इन लुधियाना, और यू आर लिविंग इन फरीदाबाद ओनली। क्या कह रहे हो? बेटे का बर्थ हुआ लुधियाना में या फरीदाबाद में? फरीदाबाद, फरीदाबाद में। और अभी आप सब लोग लुधियाना में हो? लुधियाना में। ओके। सर मैं ना थोड़ी सी चीज चीज पूछना चाहता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल देन से यस और से नो।
सर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बेटे का फोर्थ लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस बोथ आर गेटिंग कनेक्टेड विद समथिंग ट्वेल्थ हाउस, और फोर्थ लॉर्ड को सामने से केतु देख रहे हैं, सैटर्न इनको चौथे घर से देख रहे हैं, और फोर्थ लॉर्ड जैसे जुपिटर इसके साथ सूर्य बैठे हैं। तो सर क्या कुछ देर में या कुछ देर तक ऐसा कुछ पॉसिबल है कि कुछ देर बाहर चले जाना? हाँ हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे अभी घर लिया है बाहर, बाहर कहाँ? तो हिमाचल में, सोलन ना, सोलन शिमला रोड पे, ओके, इसी के लिए लिया है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो सर क्या है ना, आई टेल यू वन थिंग, दिस says that this boy will grow at a place far away from his native place। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, इफ इट इज हम्म, पॉसिबल तो कहीं आप बाहर थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाएं, वहां पे इसकी थेरेपीज करवाएं। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है सर आपके लिए? वहाँ थेरेपीज नहीं होती, क्योंकि सोलन हेलो? पता करना पड़ेगा। थेरेपीज तो शिफ्ट तो कर जाएंगे, अपना ही घर है वहाँ पे। शिफ्ट कर जाओगे, थेरेपीज नहीं होती, तो ना, हमें थेरेपीज भी करवानी है ना सर। थेरेपीज के लिए तो फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो देखो थेरेपीज तो करवानी होंगी, थेरेपी से सर मेरे को क्लियरली इसका दिख रहा है कि मरकरी है हम्म, ना, चल रहे हैं ना, तो मरकरी ने प्रॉब्लम दी है, मरकरी ही इनको ठीक करेंगे। और ये बहुत 100% क्योरेबल है, 100% तो खैर नहीं बोलेंगे, बट ये बहुत हद तक क्योरेबल है। दिस इज ऑटिज्म ना आजकल बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली कॉमन हो रहा है, बट द थिंग इज दैट कि इनके अभी समय बेटे का काफी अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी सर? प्रॉब्लम इनके बर्थ के समय में हुई थी, अच्छा। क्योंकि बर्थ के समय में ही वॉज रनिंग सैटर्न एंड राहु, मोटा मोटा। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 2014, और जब इनकी ये 2 4 महीने का होगा बेटा, तो सैटर्न में राहु शुरू हो गए, राहु फर्स्ट हाउस में है। तो वहां से इनको प्रॉब्लम बचपन से थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है। बट द गुड थिंग इज दैट बिकॉज मर्करी इज हैव स्टार्टेड रनिंग, मर्करी इज लगन लॉर्ड सिचुएटेड इन अ वेरी गुड सिचुएशन, तो ये क्योरेबल 100% है। 100% मतलब काफी हद तक क्योरेबल क्योरेबल है। ठीक है सर। तो सर इसमें ना एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, आपने वो देखी है मूवी जिस देश में गंगा रहता है? हेलो? याद नहीं, देखा, देखी होगी सब, वो देखी होगी। जिसमें गोविंदा को उसके जो मदर फादर हाँ हैं हाँ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो सर हाँ। ये ना वो वाला केस है ये, क्योंकि इसके सेकंड हाउस में मार्स एंड सैटर्न है। या तो ये बच्चा बहुत भयंकर लेवल का बोलेगा, या बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस में ना सर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया। तो हमें इसको बेटे को थेरेपीज उस जगह पे करवानी है जहाँ पे कल्चरल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। तो आई वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू समथिंग इफ पॉसिबल गोइंग फॉरेन और अब्रॉड। पॉसिबल तो नहीं होगा आपके लिए? पॉसिबल ये है, पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे थेरेपीज होती नहीं है। अगर नहीं मैं सर, चला। आई टेल यू, कनाडा में ऐसे स्कूल्स होते हैं, या मेरे को कनाडा का पता है क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कनाडा में ऐसे स्कूल्स होते हैं जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए करते हैं। और इनका ऑटिज्म कितना कितना लेवल का है? सर हाई लेवल का ही है ऑटिज्म तो इसका, काफी। हाई लेवल का है। हाँ भाई। तो एक्चुअली क्या है कि फॉरेन तो हम मेरी वाइफ भी नहीं प्रेफर करती, मैं भी नहीं करता हम्म। प्रेफर। इवन हमारे पास पीआर भी है, हम जाना नहीं चाहते। हम सोलन शिफ्ट हो जाएंगे, सोलन हो सकते हैं, और कहीं भी कर ले सकते हैं, मतलब भगवान ने बड़ा काफी कुछ कृपा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब मनी वाइज का पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है, लेकिन इसकी किस्मत से पैसा आ जाता है, हमें तो यही लगता है। बहुत बढ़िया सर। सर तो मेरी ना एक बार थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, क्योंकि हम्म मैं ना काफ़ी श्योर हूँ ऐसे बेटे का ना वहाँ पे बहुत अच्छा। सर थेरेपीज बेसिकली क्या होती है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, आई टेल यू वन थिंग, थेरेपीज में क्या होता है ना कि वहाँ पे एवरी 2 और 3 चिल्ड्रन स्टूडेंट्स देयर इज वन टीचर। हम्म तो वो उनको थोड़ा सा ना सोसाइटी में घुलने मिलने का बताते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो सब बताते हैं। हम्म यहाँ पे हम थेरेपीज करते रहेंगे है ना, थोड़ा वो उससे उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हम्म, इनके ना बेटे के चार्ट में है ये बाहर जाने की चीज़ें हैं। हम्म। तो और भी बातें करेंगे, बट इसको ना एक बार पाइपलाइन में रखना। ठीक है क्या डन। सोलन में हमें थेरेपिस्ट मिल सकती हैं तो वहां पे भी ट्राई करेंगे। मिल हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है, कोई ना कोई तो होगा ही ना, वहां भी तो ऑटिज्म होगा। हाँ थेरेपिस्ट मतलब अगेन स्कूल ऐसे होंगे ना, बिल्कुल स्कूल। होंगे, बिल्कुल देख लेते हैं, पता कर लेते बट इसको चीज़ को ना पाइपलाइन में रखना, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ सर कि इस बेटे का ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना श्योरली, हैं। क्योंकि आगे आने वाली दशा ना जून 26 में, जून 26 से लेके अक्टूबर 28, हम्म, ये 11th हाउस की दशा है, अच्छा। सन एंड मून।
तो 11th हाउस में क्या होता है? 11th हाउस हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, हाउस ऑफ क्योर। अभी बेटे का चल रहा है मरकरी में वीनस। वीनस इज अगेन द नाइन्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड। तो वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इस चार्ट। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि अगर ये बच्चा कहीं दूर जाता है, मतलब पेरेंट्स के साथ, इफ पॉसिबल, विद ऑल हम्म। दीज थिंग्स इन 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 कनेक्शन, तो बेटे की जो अ, एक रीजनरेशन है, बेटे की क्योर है, वो बहुत हद तक पॉसिबल, यस है। ठीक है। आगे आने वाले दशा थोड़े से मेरे को बता रही है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। नहीं सर, पॉसिबिलिटी ऐसा है ना कि हमने बेटी को भी वहाँ पे एक एडमिशन की बात करी है, सोलन के पास ना, कसौली में एक स्कूल में। लेकिन वो थोड़ी सी एज छोटी है, बेटी मेरी सिर्फ 5-6 साल की है। वो जब बड़ी होगी तो ही वो लेंगे बोर्डिंग में या कैसे है। प्लान में है वो पूरा ही। हमें भी लुधियाना कोई इतना खास पड़ा नहीं है, अच्छा नहीं लगा। सर देखो लुधियाना में ना, वन सिंपल थिंग सर, लुधियाना में ना आपको बेनिफिट नहीं होगा सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसका भैया। रीजन है क्योंकि लुधियाना एंड फरीदाबाद आर ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ कल्चर। हम्म। सोलन में फिर भी कल्चरल डिफरेंस है। हम्म। बट कहीं ना कहीं अगर सर आपके मन में ना, जैसे वाइफ मैम से पूछेंगे कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि बाहर जा सकते हैं, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऐसे सहज को बहुत इजीली वहाँ पे क्योर क्योर मिल सकता है। नहीं मेरा ठीक है। बात। ठीक है। उसके बाद हम और बात भी करेंगे हम्म। कि अ, यहाँ पे मरकरी है बेटे का, वीनस चल रहे हैं। तो मरकरी रिप्रेजेंट्स लॉर्ड विष्णु। तो हम तीन तरह की रेमेडीज करते हैं सर, वो आपको ही करनी है। हम्म। नंबर वन इज डोनेशन, नंबर टू इज स्पिरिचुअल, एंड नंबर थ्री इज फिजिकल। तो डोनेशन में क्या आता है सर? एवरी वेडनेसडे और थर्सडे आपको विष्णु जी के मंदिर में जाके एनीथिंग येलो, इट मे बी स्वीट, इट मे बी फ्रूट, एनीथिंग येलो, आपको उनके चरणों में रखना है। स्पिरिचुअल में क्या करना है आपको? स्पिरिचुअल में आपको विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करना है। आप कर लें, मैडम कर लें, और नारायण कवच। पॉसिबल है सर आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, जी। और फिजिकल में सर ऐसा है, क्योंकि ये बेटा है ना, इस बेटे का चार्ट है, तो इसमें ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा नहीं। बट स्टिल, क्योंकि मरकरी है, मरकरी सेज स्पीच को अच्छा रखना है। तो लाइक, आपकी अगर स्पीच अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं बेटे का मरकरी अच्छा होगा। हालांकि दिस गोज विद द नेटिव हिमसेल्फ विच इज सहज ओवर हियर। बट अभी वो बेटा छोटा है, तो आपको क्या करना है? आपको और मैम को कोशिश करके अपनी स्पीच में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है। ना ही एब्यूसिव लैंग्वेज, ना ही रूड लैंग्वेज, ना ही गॉसिप, ना ही चुगली। पॉसिबल सर आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो ये चार पांच चीजें करेंगे तो बेटे को रिलीफ बहुत कंफर्टेबली मिलेगा। एंड सबसे ज्यादा इससे मिलेगा, विष्णु सहस्त्रनाम जी से। ये जब करना है तो इसको साथ में बिठाना है। सर अगर बैठ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये रात रात को सो रहा है, इसके साथ बैठ के कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ है कि थोड़ा सा इसमें ना हम डिसिप्लिन मांगते हैं, मतलब कि चूज वन टाइम, चूज वन प्लेस, चूज वन आसन, डू इट डेली एट दैट टाइम। इफ यू ठीक है। चोजन 8 a.m. in the morning, if you chosen 9 a.m. in the morning, if you chosen 8 p.m. in the evening, 9 p.m. in the evening, whenever comfortable, उस समय बैठें, एक गो में करें। एक आपने टाइम चूज कर लिया, इस समय करना है तो इस समय ही करना है। ये चीजें हैं। ठीक। ठीक है जी। सर ये बेसिकली यूट्यूब पे प्ले करके कर सकते हैं बिकॉज एक सिंस ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, यस। ओके। सर लिसनिंग और चैंटिंग इज वन एंड सेम थिंग। ठीक है। सो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको, जिसमें आपकी फेथ बनती है, चाहे हाँ। हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे एनी 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 लैंग्वेज, डज नॉट मैटर। The only thing is we have to ask for forgiveness, we have to ask for the prayers, for the blessings. This is what matters more. और बताइए मैम। सर इसका आने वाला मतलब टाइम कैसा है इसका? मतलब मैरिज मुरिज का कुछ ऐसा है इसमें? क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या है इसका रहेगा? और सर मैंने तो फाइनेंशियली कैसे बहुत रहेगा? बहुत आगे आ गई, अभी तो 15 साल की बात है, बात 15 साल एटलीस्ट। तो अच्छा। उस समय की बात उसमें करेंगे। अभी तो मेरे को हेल्थ का ज़्यादा है।
हेल्थ में मेरे अब को 50 दिखती है, अपना इम्प्रूवमेंट दिखती है। कब तक ये ठीक हो जाएगा कि मतलब काफी मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा? सर मैं तो बोलता हूँ इसमें 26 से 27 में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। मतलब सर ये वीनस है ना, वीनस इनके लिए बहुत अच्छी हैं। 9,000 बैठे हैं, 9,000 के लॉट 10,000 बैठे हैं यहाँ पे इनको, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं यहाँ पे। आई विल से कि जून 26 तक आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी, और सन के पीरियड में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। ठीक। सर वैसे इस पीरियड में कुछ हुआ है इम्प्रूवमेंट, अगस्त से ये लेके? नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा हो रहा है ना? तो अब बी पॉजिटिव ये करते रहिए आप, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। है। ठीक है, ठीक है। बस बोलता नहीं है, वही हमें होता है कि बोलता बिल्कुल भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा बोलने में। थोड़ा सा थेरेपीज, द चेंज ऑफ प्लेस एक बार करके देखिए। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब भी हम जाते हैं ना सोलन तो बहुत खुश होता है, और वापसी आता है 2 दिन खाना नहीं खाता, वहां बहुत खुश रहता है। हम्म। एक वो नेचर के बीचों बीच है, हाँ हवा भी अच्छी लगती है। सर एक इनका कंसर्न था कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन ना, लाइक द मदर इज वैसे शी इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी वेरी वेल, बट वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल आ रहा है, एंड थोड़ा सा एनवायरनमेंट घर का इज नॉट गुड। सर उसमें ना कैसे होता है कि जैसे हमने सहज को कहीं लेके जाना है, बुआ जी के पास लेके जाना है, तो वो लोग रेसिस्ट करते हैं कि इसको मत लेके आओ। ठीक, कोई कोई ना ऐसी बात बात मुंह पे नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, घर आके हमारा मूड खराब हो जाता है, या कैसे है या कैसे नहीं, इसलिए हम कहीं जाते नहीं है। सर, आजकल तो कौन किसको पसंद करता है बताओ? वो तो बात सही है आपकी। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड द पॉइंट इज वेरी वैलिड। बट मैं आपको ना इन सब चीज़ों से आगे जाने के लिए बोलूंगा, मैं शिफ्ट होने के लिए बोलूंगा एक बार। थोड़ा इसको ना बहुत सीरियसली सोचना, आपको रिजल्ट मिलेंगे। सर इसका सिस्टर के साथ कैसा रहेगा रिलेशन सहजवीर का? बड़ी हैं, छोटी है। छोटी सिस्टर है। हाँ। ठीक ठाक रहेगा सर, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। क्योंकि थर्ड लॉर्ड हैं, मार्स हैं, सैटर्न के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, और कहीं से भी इनको बेनिफिट नहीं मिला, जुपिटर का मिला प्रॉपर। इतना पंगा नहीं है, बट ठीक ठाक रहेगा। आई विल ठीक नॉट है। से वेरी वेरी गुड, बट एवरेज। उसका फाइनेंशियली कैसा रहेगा सर आने वाला टाइम? सर फाइनेंशियली देखो, करियर वाइज और फाइनेंशियली मैं बहुत कंफर्टेबल इस चार्ट में, क्योंकि इनके 10th हाउस में ना मरकरी बहुत अच्छे बैठे हैं अपने हाउस में, अपने घर में, वीनस के साथ 9th एंड 10th लॉर्ड बना के बैठे हैं। और ये चलेगा 2037 तक। 37 मतलब ही विल बी 23 ना। तो करियर वाइज में सर कंफर्टेबल हूँ, करियर एंड मनी वाइज में कंफर्टेबल हूँ। हेल्थ वाइज थोड़ा सा मेरे को, हेल्थ वाइज थोड़ा सा मेरे को टाइम लगने लगने वाली बात है। तो ये नॉर्मल आज हो जाएगा सर? ये नॉर्मल नॉर्मल लाइफ जिएगा ये? सर इफ नॉट नॉर्मल, नियर टू नॉर्मल, बट नॉट बैड। सर इसकी एजुकेशन जैसे बिल्कुल ही जीरो है, एजुकेशन का कैसे रहेगा? एजुकेशन है इसका कुछ? सर एजुकेशन तो है इसकी, और कहीं अच्छा। ना कहीं मेरे को टेक्निकल लाइन पे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि अब 10 साल का हो गया, इसको कुछ नहीं पता, बोलता तो नहीं, बोलता ही नहीं है, तो क्या पढ़ेगा क्या करेगा? सर देर आर स्पेशल स्कूल्स, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करो सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक इसको मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मार्क्स का सिग्निफिकेंस है, एस्पेक्ट है, इनका भी एस्पेक्ट है। तो इतना देखो सर, डिले जरूर है थोड़ा सा, बट डिनायल नहीं है। बेटे को ना थोड़ा सा सर टेक्निकल वाली चीज़ों को कैसा है, जैसे हम वो गाड़ियाँ लेके आते थे स्कूल है ना, बचपन में वो। सर, अपने अपने आप मोबाइल करके सब खोल लेता है, पासवर्ड पासवर्ड सब लगा लेता है, सब पता है इसको। हाँ वो ये टेक्निकल ब्रेन है इसके बेटे का। तो
हो सकता है बेटे का जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन वो सही ना हो, बट स्टिल ही हैज अ टेक्निकल ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ, इसमें भी बोलता हूँ मैं कि D24 में इनके जो फिफ्थ स्लॉट है, फिफ्थ स्लॉट इज एजुकेशन, दैट हैज गॉन विद टेक्निकल प्लैनेट। और यहाँ पे मार्स एंड सैटर्न टेक्निकल प्लैनेट्स। मार्स टेंथ फिफ्थ लॉर्ड इज विद मार्स, एंड मार्स का एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इवन तो ये वाला भी आ रहा है। तो एजुकेशन वाइज स्पेशल स्कूल्स, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी इसकी। ठीक है। बट अभी मैं फोकस करूंगा इसकी हेल्थ पे। ठीक है सर, ठीक है। बेसिकली जो मेन है वो यही है कि जगह छोड़नी पड़ेगी, जगह चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए। सर एक एक बार आप ट्राई करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांगली मिलेंगे। नहीं, अच्छा मिला है, हम पिछले 10-12 दिन हम्म। इकट्ठे रह के आए हैं, उसका भी हम्म। हम, इवन मेरा भी मतलब बड़ा पॉजिटिव चीजें होगी हुई हैं। यस। हाँ, बड़ा अच्छा, मेरी हेल्थ का भी हुआ है, सबका हुआ है। हम्म। तो वही है, मतलब सोलन भी ठीक है, बट मैं ना कहीं मेरे माइंड में आपको फॉरेन का या कनाडा इस साइड का थोड़ा सा मेरे को समझ आ रहा है बताना चलो। ना। हालांकि दैट दैट यू कैन कीप इन पाइपलाइन, बट सोलन तो आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए कि हाँ हमें वहाँ जाना है, उस बेटे के लिए करना है, और अपना अगर आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, ठीक। सेटल का ऐसे है कि मदर बेटा और बेटी वहीं रहेंगे, मैं अगर यहाँ रहता भी हूँ काम के सिलसिले में, वहां चला गया वीकेंड पे, तो ऐसा भी कर सकते, देख सकते हाँ सर वही देखो, इट्स मोर अबाउट द चाइल्ड। हैं। हाँ। इट्स मोर दिस चाइल्ड इज अबाउट चाइल्ड ना। तो यहाँ हाँ। पे फोर्थ हाउस के लॉर्ड यहाँ पे जा चुके हैं और यहाँ पे सेटल देख रहे हैं, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये चीज़ें। ठीक। हाँ आप यहाँ पे काम जॉब करते रहिए, वो वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। ठीक। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मैम सर? सर बाकी इसकी अभी हेल्थ ठीक रहेगी आने वाले टाइम में? हाँ, हेल्थ इसकी सही रहेगी। ठीक। सर ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉट दैट बैड। मल्टी मीन है ना, नहीं होगा, कोई पंगा नहीं होगा इसमें। ठीक। ये सर प्रॉब्लम बेसिकली किन रीजंस की वजह से ऐसे आती है? मरकरी लगन लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस में है। स्टार्टिंग में जब जन्म हुआ था तो शनि राहु का चल रहा था, है ना। जब जन्म हुआ था शनि मार्स थे, और फिर शनि राहु आ गए। राहु इनके बहुत स्ट्रांग बैठे पहले घर में। ये देखो, राहु इन सिक्स साइन इज वेरी स्ट्रांग, केतु इन ट्वेल्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांग, ट्वेल्थ इन वेरी स्ट्रांग। कहीं से भी इनको लगन को बेनिफिट एस्पेक्ट नहीं मिल रहा। लगन लॉर्ड जो मरकरी हैं वो राहु केतु के एक्सिस में आगे बैठ गए, वीनस के साथ हैं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये दिस शोज दैट देयर देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट। और वो समय चल चुका है अभी, ये समय वो बहुत खराब होगा उधर, ये वाला 14 से 17, तब बर्थ के 2-3 महीने बाद से लेके 17 तक। हम्म। इतना अच्छा पीरियड नहीं होगा बेटे की हेल्थ के लिए। नहीं था, नहीं सर, नहीं था। और मैम यहाँ पे देखिए, जो जो राहु हैं वो 8वें घर में आके बैठ गए हैं, वर्गोत्तम में, तो राहु बहुत स्ट्रांग है। सर एक और चीज़, दुर्गा चालीसा भी ना आप चैंट या सुनना शुरू करिए। दुर्गा जी की आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी बेटे के लिए। ठीक है सर, ठीक। एनीथिंग एल्स मैम सर? मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, ही विल रिकवर, ही विल इम्प्रूव, डोंट वरी। ठीक है, बस सर यही टेंशन होती है कि ये बस हो जाए। और जिससे क्या पॉजिटिविटी मिलती है, अब जैसे आपने बोला है, तो वो पॉजिटिव के हिसाब, चीज तो सारी उसी की सोच के ऊपर ही है सब कुछ। बिल्कुल 100%, 100%, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट, डोंट वरी। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स ठीक। सर मैम? एक ना सर, शिव जी पे जल बेटे को चढ़ाने की थोड़ी सी आदत डाली है, ठीक है। ठीक। एवरीडे, क्योंकि इनका चंद्रमा थोड़ा सा वीक है। ठीक। और जीवन में सर कभी भी इसको पुखराज मत पहनाना। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं पहनाते हम तो इसको, कुछ भी हाँ, नहीं। मतलब कभी बोल देना कोई कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ये है वो है, पुखराज नहीं हाँ। पहनाना, कुछ में नहीं पहनाना, वो बाद में देखेंगे। पुखराज नहीं पहनाना, ही विल रिकवर, डोंट वरी। मरकरी में ही रिकवर होगा इसका। ठीक, मैं कहने का मतलब 2026 में रिकवरी के चांसेस हैं काफी ज्यादा। यस, यस। ठीक है सर। ठीक है मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?
Nothing else था। बस सर, थैंक यू। I wish you all the best, ma'am. God bless you. God bless you, sir. Bye bye. ओके जी, थैंक यू सर।